नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं आयुष चतुर्वेदी। आयुष चतुर्वेदी नमस्कार। बनारस। नमस्ते आयुष। आ, आयुष बनारस में रहते हैं और वो 12वीं कक्षा के छात्र हैं। आयुष का एक भाषण जो उन्होंने गांधी जी के ऊपर अपने स्कूल में असेंबली में दिया, वो बहुत मशहूर हुआ। वो वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने दुनिया भर में देखा। आयुष चतुर्वेदी के प्रशंसकों में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी हैं, फिल्मी कलाकार भी हैं और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आयुष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चोखी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुष, आप गांधी जी के विचारों से कैसे आकर्षित हुए? आपके आपने अपने भाषण में कहा है कि जो पीढ़ी चेतन भगत और हैरी पॉटर को पढ़ती है, वो उसको गांधी को पढ़ ली होती तो आज हमारा देश का माहौल दूसरा होता। आप गांधी विचार की तरफ कैसे आकर्षित हुए? जैसे परिवार के माहौल पे ये चीज डिपेंड करती है। तो शुरू से ही पिताजी भी लिखते पढ़ते रहते हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं। तो वही बचपन से ही कई किताबें जब आसपास दिखती हैं तो एक उसके प्रति एक अट्रैक्शन होता है कि पढ़ा जाए क्या लिखा है इन किताबों में। तो वही क्लास 5th या 6th में था तब पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पढ़ी थी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। तो वो जब मैंने पढ़ा तो महात्मा गांधी इतनी आसान भाषा में अपनी बातों को लिखते हैं कि उससे कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी आराम से रिलेट कर सकता है। तो उन चीजों से जब मैंने रिलेट किया, पाया कि महात्मा गांधी कोई पैदा ही महात्मा नहीं हुए थे, वो भी हम जैसे ही थे। उनमें भी बुराइयां थी, गलतियां उन्होंने की और उनसे सीखा और फिर अच्छाइयों की तरफ बढ़े और महात्मा बने। तो इन चीजों से धीरे धीरे सीखते हुए और वही परिवार के माहौल के की वजह से किताबों के प्रति आकर्षण हुआ। और ऐसा नहीं है कि नॉवेल्स नहीं पढ़ता हूँ या कॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ, बचपन में वो भी पढ़ी है, नंदन, चंपक, बिल्लू, ये कई कॉमिक्स आती हैं, ये सब भी पढ़ा हूँ। लेकिन यही है कि अपनी जो ज्ञान की हद है उसको बस वहीं तक नहीं सीमित रखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा आगे भी बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए महात्मा गांधी को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, भगत सिंह को, इन लोगों की भी किताबें पढ़ता हूँ। आपका जो भाषण वायरल हुआ, जो आप स्कूल की असेंबली में दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी। तो पिछली साल ये असल में भाषण 2019 का है। पिछली साल 2019 के सितंबर में ये भाषण सीबीएसई से एक सर्कुलर आया हुआ था कि महात्मा गांधी पर, क्योंकि 150वीं जयंती पिछले साल थी, तो कुछ ना कुछ कराना है विद्यालयों में। तो वही सर्कुलर आया हुआ था। तो मेरा भाषण का जो विषय था वो पहले दूसरा था। काका हाथरसी नाम के एक कवि हैं, उनके ऊपर मुझे बोलना था। लेकिन फिर 9 सितंबर को भाषण देना था और उसी के एक दिन पहले बताया गया कि नहीं, चूंकि सीबीएसई से सर्कुलर आया हुआ है कि महात्मा गांधी पर कुछ कराना है तो तुम उन पर भाषण दो। तो जितनी चीजें मैंने उनके बारे में पढ़ी हुई थी उनको समेट के 2-2.5 मिनटों के एक भाषण में मैंने तैयार किया और 9 सितंबर 2019 को उस भाषण को मैंने अपने स्कूल के ही ग्राउंड में वहां के स्टेज पे दिया था। तो वहीं एक मैम थी, उनके दिमाग में अचानक से भाषण शुरू हो चुका था। और जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें कटी हुई हैं, शुरुआत की चीजें नहीं आई हैं। तो मैडम को बाद में ध्यान में आया कि इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, तो उन्होंने एक बच्चे को अपना फोन देके उस भाषण को रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो वीडियो मेरी मम्मी ने, जब वीडियो मिला तो उन्होंने शेयर किया और फिर वो वायरल होता गया। तो उसको कितने लाख लोग देख चुके हैं अब तक? अभी जो हाल में एक ब्रूट इंडिया के नाम से पेज है उस पे शेयर हुआ है, तो उस पे 4 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है। और ऐसे क्योंकि पिछली साल से ही शेयर होते आ रहा है तो कई लोगों ने शेयर किया है, तो कोई एक आंकड़ा तो उसका असल में नहीं है। जैसे कई लोगों ने शेयर किया तो अलग अलग व्यूज हैं उसके, अलग अलग पेजेस पे। जी। जी। अच्छा आयुष, जो गांधी विचार है
नौजवान पीढ़ी को क्यों गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह के विचारों को अ, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? ऐसे कौन से हालात आपको देश के लगते हैं कि गांधी विचार अगर युवा समझेगा तो हालात सुधर जाएंगे? जी, बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि हम समाज में देखते हैं या बच्चों में ही देखते हैं। तो जो एक व्हाट्सएपिया या फेसबुकिया ज्ञान होता है, उसको हम देख रहे हैं कि उसको काफी बढ़ावा मिल रहा है। कि जैसे किसी की भी एक चरित्र को गिरा देना या ऐसी चीज जब होती है, जब हम देखते हैं कि नेहरू जी की ही तस्वीर उनकी बहन के साथ लगा के और उनको वुमेनाइजर बता दिया जाता है। तो ऐसा जो ज्ञान है, जो छुटपुट तरीके से हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं और लोग उन्हीं को सच्चाई मान लेते हैं। तो ऐसी चीजों से लड़ने के लिए गांधी, अंबेडकर दिखते हैं, क्योंकि आज वही सबसे ज्यादा प्रासंगिक गांधी हैं, अंबेडकर हैं, भगत सिंह हैं। क्योंकि हम अपनी किताबों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबों से बाहर ही हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम कुछ अलग से भी चीजें पढ़ें और उनकी प्रासंगिकता को समझें। क्योंकि आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से गांधी के हत्यारे को हम बता रहे हैं कि ये जो है कि बहुत बड़ा देशभक्त है, और भगत सिंह को जिस तरह से कि हिंदुवादी संगठन उनका नाम बड़े ही प्रेम से लेते हैं भगत सिंह का। जबकि अगर हम भगत सिंह को पढ़ें तो भगत सिंह वामपंथी थे, और नास्तिक थे। भगत सिंह से बड़ा हिंदूवाद का विरोधी कोई था ही नहीं। नास्तिक तो थे। वही, जी, नास्तिक थे, वामपंथी थे। जी। तो इन चीजों को लेकर कि जो एक फैब्रिकेशन हुआ है हिस्ट्री का, उसको लेकर हमें आज भगत सिंह को, अंबेडकर को पढ़ने की बहुत जरूरत है, गांधी को पढ़ने की बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है कि नौजवानों को किस तरीके से महापुरुषों के विचारों से जुड़ करके उनकी जो परंपरा है देश को बनाने की, समाज को बदलने की, उससे कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या करना चाहिए? जी, कई काम हो सकते हैं। अब ऐसे तो अगर सरकार ऐसा कुछ करे तो वो बड़ा ही बेहतरीन काम हो जाए, लेकिन वो कर नहीं रही है। तो अगर हम ऐसा वो कर तो सकते उल्टा हैं कर कि रही है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उल्टा कर रही है। तो अगर ऐसा किया जाए कि गांव-गांव में, शहर-शहर में कुछ चौपालें लगाई जाएँ, कुछ ऐसे सामूहिक कार्य किए जाएँ कि जिसमें भगत सिंह के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बताया जाए लोगों को। क्योंकि आज जो हमारा उस बारे में ज्ञान है, वो महज़ हमारी कोर्स की किताबों तक सीमित रह गया है, या फिर जो 1-2 मैसेजेस हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मिल जाते हैं, वहीं तक हम सीमित हैं। तो उससे ऊपर उठ पाने के लिए ऐसा काम भले सरकार नहीं कर रही है, हमें ही, जो सोचने, समझने, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो उस चीज को समझ रहे हैं कि आज महात्मा गांधी की बहुत जरूरत है, उनके विचारों की बहुत जरूरत है। तो उन्हें, हमें सबको मिलकर ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए कि जिनसे सामूहिक तौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि पूरी तरह से पबजी जैसे गेम आ चुके हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, गेम्स के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई ऐसा अचानक से अवतारी पुरुष या ऐसा कुछ, मैंने भी वो गलतियां बिल्कुल की हैं, मैं भी नॉवेल्स पढ़ता हूँ। तो वही चीजें हैं कि हमें उनकी प्रासंगिकता को समझने के लिए कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा, उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। या अगर किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता, कम से कम हम फिल्में ही देखते हैं। तो जिस तरह से कि शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है देख रहे हैं, उसी के बाद रिचर्ड एटनबरो की गांधी देख लें, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे कार्यों से हम गांधी को, भगत सिंह को, अंबेडकर को पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। अभी हाल ही में फैसल खान नाम के खुदाई खिदमतगार के सामाजिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ ली थी। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? क्या फैसल खान ने कोई गलती करी थी? मुझे तो बिल्कुल ये गलत नहीं लगता है। जी। क्योंकि खुदाई खिदमतगार बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जी। और उसको रिवाइव किया है फैजल खान जी ने। वो बिल्कुल एक तरह से कहें तो वो लुप्त हो चुका था, लेकिन फैजल खान जी ने उसको वापिस से जिंदा किया है। जी। और फैजल खान जी जो कर रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था
कि आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स। मेरे पास कुछ नया सिखाने को नहीं है, सत्य और अहिंसा तो इन पहाड़ियों जितने पुराने हैं। तो फैजल खान जी भी गांधी, अब्दुल गफ्फार खान की जो विचारधारा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और उस विचारधारा पर खतरा तब भी था जब गांधी जीवित थे, और आज भी है जब गांधी जीवित नहीं है। तो फैजल खान जैसे गांधीवादी लोगों के साथ हमें हमेशा रहना होगा, क्योंकि आज तो मैं देख रहा हूँ कि अगर महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदा होते तो अंग्रेजों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, हम खुद उनको गाली देकर मार चुके होते, वो ऐसा काम कर रहे थे। तो इन्हीं चीजों से हमें समझने की जरूरत है कि आज जिस एकता की जरूरत है, हम उसके ही खिलाफ काम कर रहे हैं, समाज उसके ही खिलाफ काम कर रहा है। आप भाषण देते हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए, जाति मुक्त समाज बनाने के लिए, और आप लिखते भी हैं। आपने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। मैं आपका प्रशंसक हूं, आपकी कविताओं का। आप कोई कविता सुनाइए अपनी। अच्छा सर, तो कुछ कविताएं हैं, जैसे एक कविता मैंने प्रेम और जातियों पर लिखी थी कि जिस तरह से जातिवाद जो है वो प्रेम को खत्म कर देता है। हाँ, तो उस पर एक कविता है। मैं क्योंकि तुकबंदी में बहुत अच्छी नहीं कर पाता हूँ, तुक नहीं मिला पाता हूँ, तो छंद मुक्त ही लिखता हूँ। हाँ, तो उसे उसी अतुकांत वैसे ही, कविता कहते हैं। हाँ, अतुकांत कविता। तो उसी शैली की कविताएं हैं। एक है कि बहुत सी प्रेम कहानियां मर जाती हैं जातियों के तले दबकर, जातियां हंसती हैं, खिलखिला कर हंसती हैं, लो मैंने तुम्हें मार दिया। और प्रेम अपनी आखिरी सांस तक एक फीके जोश के साथ कहता है, जातियों एक दिन उठूंगा मैं और दबा दूंगा तुम्हें गहरा, बहुत गहरा। प्रेम और जाति के इस अंतर्द्वंद्व में दो प्रेमी भी होते हैं, जिनकी शादियां हो जाती हैं अपनी अपनी जातियों में। बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक, बहुत सशक्त। जी। जी, और एक सुनाइए। एक और कविता है। जी। मैं आरी से सूरज काट दूंगा ताकि दे सकूं गटर में उतरने वाले आदमी को उसके हिस्से की रोशनी। बहुत बढ़िया। मैं चांद को जोत दूंगा ताकि वह किसान भी अपनी फसल उगा सके जिसे पृथ्वी ने जमीन नहीं दी। वाह। मैं आसमान की दाल पकाकर लगाऊंगा तारों का छौंक ताकि उसे परोस सकूं अपनी माँ की थाली में जिसने मुझे पहली रोटी खिलाई थी। वाह वाह वाह, आपकी कविता सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये हाँ, बहुत सशक्त। और हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करेंगे फिर आपसे बात करें। अभी कोई बात अगर रह गई हो जो आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। जी, कहना तो नहीं, वही चीजें हैं, उन्हीं चीजों को दोहराऊंगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो महापुरुष हमारे रहे हैं, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, तो इनके विचारों को हम पढ़ें, किताबों को पढ़ें, महज व्हाट्सएप से ना समझें। और अगर फेसबुक भी चला रहे हैं तो उस पे हमें बहुत से सीखने की चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ लिखते हैं, जैसे आप हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो लिखते हैं, तो हम उनको पढ़कर सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम व्हाट्सएप पर जो है कि वैष्णो देवी की एक फोटो 108 लोगों को भेजकर अपने ऊपर धनवर्षा न कराएं, उसके जगह पर कुछ और पढ़ें। तो ये बहुत जरूरी हो गया है आज कि हम पढ़ें और समाज में उतरे, समाज की चीजों को देखें और समाज को बदलने की कोशिश करें। जी, तो आयुष, बहुत अच्छा लगा आज आपसे चर्चा करके चोखी बात में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।